रिवीजन क्लासेस का सीरीज में आज का टॉपिक है मोशन ऑफ पार्टिकल इन ए प्लेन। रिवीजन क्लासेस आपके लिए फायदेमंद होगा अगर आप ऑलरेडी टॉपिक को कवर कर चुके हैं और एक बार क्विक रिवाइज करना चाहते हैं। रिवीजन क्लासेस का अगर आप बाकी वीडियो भी देखना चाहते हैं तो फिजिक्स बाय नायडू सर में आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, रिवीजन क्लासेस, वहां आपको बाकी वीडियोस भी मिल जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन। एक पार्टिकल अगर XY प्लेन में मूव कर रहा है, ऐसा कुछ मूव कर रहा है, तो पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम X और Y कोऑर्डिनेट में लिख सकते हैं। सो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर को X और Y कोऑर्डिनेट्स में लिख सकते हैं। इसी तरह वेलोसिटी जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है, इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव dx बाई dt दैट इज vx, dy बाई dt vy। नेक्स्ट एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका डेरिवेटिव vx का डेरिवेटिव ax, vy का डेरिवेटिव ay। So two-dimensional motion in a plane can be seen as resultant of two one-dimensional motion along right angles. So two dimension में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है उसको हम मान सकते हैं कि टू साइमल्टेनियस वन डायमेंशनल मोशन का रिजल्टेंट है, एंड दीज टू साइमल्टेनियस वन डायमेंशनल मोशन जो है वो राइट एंगल्स में हम लेते हैं, वो हमारे लिए कन्वीनियंट। तो कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं जिससे हम इस जो चीज है जो कि हम कह रहे हैं कि मोशन इन टू डायमेंशन इज कैन बी सीन एज रिजल्टेंट ऑफ टू वन डायमेंशनल मोशन, उसको हम अप्लाई करके देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, पार्टिकल जो है XY प्लेन में मूव कर रहा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल ओरिजिन से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है। इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, दोनों पॉजिटिव है, कुछ ऐसा है, और ये एक्सेलरेशन है, y कंपोनेंट जो है रिटार्डेशन है। पार्टिकल का मोशन कुछ ऐसा है मान लेते हैं, और हमें क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन है y कोऑर्डिनेट निकालना है जब व्हेन x कोऑर्डिनेट जो है 14 है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस अगर 14 यूनिट्स है तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस कितना है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट कितना है। तीसरा क्वेश्चन है जब पार्टिकल x एक्सिस को क्रॉस करेगा, उस वक्त उसका वेलोसिटी कितना है। सो वेलोसिटी व्हेन क्रॉसेस x एक्सिस। और चौथा क्वेश्चन है कितने समय के बाद वेलोसिटी वेक्टर और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल जो है 37 डिग्री होगा। सो हमें 4 क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन है हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, जब डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस 14 है। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया, मोशन इन ए प्लेन can be seen as resultant of two one-dimensional motion and preferably along right angles. So जब हमें x कोऑर्डिनेट दिया गया तो जो इक्वेशन हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन इन जनरल जो लिखते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हम कुछ ऐसा लिखते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, लेकिन इस बार हम सिर्फ x कंपोनेंट के लिए लिखेंगे।
तो एक्स कंपोनेंट यानी कि ए। सो डिस्प्लेसमेंट हमें दिया गया 14, इनिशियल एक्स कंपोनेंट 6, एक्सेलरेशन 1 टी स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 12t माइनस 28 इक्वल टू 0। सो 14 एंड 2, सो टाइम निकल गया 2 सेकेंड्स। 14 माइनस 14 तो हो नहीं सकता, सो टाइम निकल गया 2 सेकेंड्स। और इस 2 सेकेंड्स में y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू क्या है? जब x जो है 14 है तो y का वैल्यू क्या है? तो y का वैल्यू निकालने के लिए हम sy यूज कर लेते हैं। sy इक्वल टू uy प्लस हाफ ay स्क्वायर, uy यानी कि ये वाला 24 इंटू टाइम 2 है, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव है, 2 इंटू 2 स्क्वायर 48 और यहाँ पर 4, 48 माइनस 4 44 यूनिट्स। सो ये पहला क्वेश्चन था, जब x 14 है तो y का वैल्यू क्या है। दूसरा क्वेश्चन है y का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, y मैक्स कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पार्टिकल का y डिस्प्लेसमेंट होते रहेगा जब तक y डायरेक्शन में वेलोसिटी हो। अब जब y डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 हो जाता है और उसके बाद जब रिवर्स हो जाता है तो y का जो डिस्प्लेसमेंट है y डायरेक्शन में वो कम नहीं लगता है, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ y में vy 0 हो जाएगा। एट y मैक्सिमम वैल्यू मीन्स vy जो है 0 है। जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का इक्वेशन यूज करते हैं, थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay/s/, ये 0 है। ये 24 स्क्वायर ये माइनस है, ये 2sy, तो ये y मैक्स निकल जाएगा sy यानी कि y मैक्स। 24 का स्क्वायर 24 इंटू 24 बाई 4, सो 144 मीटर अगर यूनिट्स मीटर में है, अदरवाइज 144 यूनिट्स लिख सकते हैं। सो ये दूसरा पार्ट था, y का मैक्सिमम वैल्यू क्या है। नेक्स्ट हमें पूछा गया कि जब ये x एक्सिस को क्रॉस करता है, ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, यानी कि sy इक्वल टू uy प्लस हाफ ay स्क्वायर, ये 0 है। uy यानी कि 24t माइनस हाफ 2t स्क्वायर, सो t निकल गया 24। सो जब x एक्सिस को क्रॉस करता है, ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हमने टाइम निकाल लिया और हमें पूछा गया वेलोसिटी। हमें पूछा गया वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर है तो सीधा वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हैं, v इक्वल टू u प्लस ए टी। v हमें u हमको मालूम है 6 प्लस 24, एक्सेलरेशन i कैप माइनस 2j कैप और टाइम है 24। सो 24 प्लस 6 30 i कैप, ये 24 ये 48 माइनस 24j कैप। ये है वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो 30 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर रूट ओवर। और लास्ट पार्ट है व्हेन द एंगल बिटवीन u एंड v इज 37 डिग्री। तो इसको हम कैसा करेंगे, जब भी कोई दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो सिंपल सा रूल है, आप डॉट प्रोडक्ट यूज कीजिए। डॉट प्रोडक्ट यूज कीजिए। सो एंगल निकालना है बिटवीन u एंड v, सो डॉट प्रोडक्ट cos थीटा इक्वल टू u डॉट v बाई u v, इसको यूज कर लीजिए। cos 37 आपका कितना होता है 4/5, u हमें दिया गया है 6i कैप प्लस 24j कैप डॉट v, v जो होता है u प्लस 80, u
प्लस ए टी, ये आपका, देन नीचे में जो है यू वी है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ यू और मैग्नीट्यूड ऑफ वी, ये आपका हो गया 6 + t होल स्क्वायर और ये हो गया 24 - 2t होल स्क्वायर। तो जब भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है फिजिक्स में, कोई भी टॉपिक का हो, आप डॉट प्रोडक्ट यूज कर लीजिए, उसको सिंप्लीफाई करने से टाइम निकल जाता है। मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन का जो मोस्ट डिस्कस्ड पार्ट है वो प्रोजेक्टाइल मोशन एट लो स्पीड। एक पार्टिकल को अगर हम यहां से प्रोजेक्ट करते हैं विथ स्पीड u एट एन एंगल थीटा एंड एट लो स्पीड अगर रहता है तो हाइट कम होगा। अगर हाइट कम होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम कांस्टेंट ले सकते हैं, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सो पार्टिकल को जब हम प्रोजेक्ट करते हैं, सो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस ले लेते हैं, वर्टिकल को वाई एक्सिस ले लेते हैं, इसको रिजॉल्व कर देते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल u cos थीटा, अलोंग वर्टिकल u sin थीटा। अब एक्सेलरेशन जो है g है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इसका मतलब अलोंग हॉरिजॉन्टल कोई एक्सेलरेशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब पार्टिकल जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन 0 है। वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे कमेगा क्योंकि uy और ay जो है ऑपोजिट। सो हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल रहेगा, वो हमेशा रहेगा। उसके बाद वर्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है रिवर्स हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल अनअफेक्टेड। सो ये टू मोशन इन ए प्लेन का एक पर्टिकुलर केस है जहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है g वर्टिकली डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है 0 है। एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज u का वैल्यू जो है 50 है और एंगल जो है 53 डिग्री, और हमें दो क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन ये है जब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर, दो बार होगा, एक बार जब पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है, एक बार जब पार्टिकल नीचे की ओर आ रहा है। सो दो जगह पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर होगा। सो दो अलग अलग समय पर पार्टिकल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर होगा। सो ये जो दो अलग अलग समय पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर था, उन दोनों पॉइंट के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, ये पहला क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 60 है, ये 60 है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा, u हमारा 50 है, sin 53 4/5 40, हॉरिजॉन्टल जो है u cos थीटा 50 cos 53 3/5 30। सो ये 40 है t, uy ऊपर की ओर है, ay g को हम 10 ले लेते हैं, uy ऊपर की ओर है, ay नीचे की ओर है, सो माइनस हो जाएगा। सो टाइम निकल गया 2 सेकेंड एंड टाइम निकल गया 6 सेकेंड। तो इस पॉइंट पर 2 सेकेंड में पहुंचा होगा, इस पॉइंट पर 6 सेकेंड पे पहुंचा होगा। सो यहां से यहां तक का जो टाइम है 6 - 2 यानी कि 4 सेकेंड।
और हमें मांगा गया हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है, सो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है वेलोसिटी इनटू टाइम। सो वेलोसिटी है 30, टाइम है 6 - 2 4, सो 120 मीटर। एक और क्वेश्चन है, कितने समय के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी जो है, पार्टिकल का जो वेलोसिटी है 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। तो कितना समय के बाद पार्टिकल ट्रेवल करता होगा एट एन एंगल 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। सो ये वेलोसिटी है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। tan 37 जो है Vy/Vx हो जाएगा। tan 37 Vy/Vx। tan 37 3/4 होता, Vy हो जाएगा Uy प्लस Ayt, Vx हो जाएगा Ux, सो 3/4 Uy यानी कि 40, 10t एंड Ux 30। हम Vy जो है डाउनवर्ड मेजर कर रहे हैं, यानी कि डाउनवर्ड हमें पॉजिटिव लेना चाहिए, अपवर्ड को नेगेटिव लेना चाहिए। सो ये वाई डाउनवर्ड है, पॉजिटिव ठीक है, लेकिन Uy जो है अपवर्ड है, नेगेटिव लेना चाहिए। सो ये हो जाएगा 90, ये हमारा 160 प्लस 40t, सो t हो जाएगा 160 प्लस 90 250/4, सो 25/4 सेकेंड। सो फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन हम डिस्कस करते हैं एट लो स्पीड, तो हमारे लिए एक्सेलरेशन जो है वो g है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अलोंग हॉरिजॉन्टल जो है एक्सेलरेशन 0 है, मतलब अलोंग हॉरिजॉन्टल जो है वेलोसिटी कांस्टेंट है, अलोंग वर्टिकल जो है ऊपर की ओर जा रहे हो तो वेलोसिटी स्पीड जो है धीरे धीरे कमेगा, नीचे की ओर अगर आता है तो स्पीड बढ़ता है। और जो कॉन्सेप्ट है 2 डायमेंशनल मोशन का न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए, टेक इट एज 2 1 डायमेंशनल मोशन, रिजल्टेंट ऑफ 2 1 डायमेंशनल मोशन, प्रेफरेबली एट राइट एंगल्स। प्रोजेक्टाइल का एक और क्वेश्चन लेते हैं। पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया विथ स्पीड u इक्वल टू मान लेते हैं 50 एट 53 डिग्री। हॉरिजॉन्टल ये लाइन सपोज x एक्सिस है, ये y एक्सिस। तो एक ही एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सपोज विंड के चलते एक एक्सेलरेशन आ जाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, विंड के चलते एक एक्सेलरेशन आ जाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और जिसका वैल्यू है 5, और एंगल जो है एट एन एंगल से 37 डिग्री विथ द इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ है, दैट इज 50 cos 53 यानी कि 30, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, 50 sin 53 यानी कि 40। सो विंड के चलते एक एक्सेलरेशन आ जाता है जो कि हॉरिजॉन्टल है, बट इस एक्स एक्सिस के साथ जो है, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के साथ जो है 37 डिग्री में, कुछ ऐसा कुछ एक्सेलरेशन जो है विंड के चलते 5, एंगल जो है 37 डिग्री। तो इसको हम रिजॉल्व कर देते हैं, थीटा के करीब वाला cos थीटा हो जाता है 5 cos 37 यानी कि 4, और दूसरा जो है इसका राइट एंगल में इस तरफ ले लेते हैं, जेड एक्सिस की तरफ, इसका जो कंपोनेंट है 5 sin 37 ये कि 3 हो गया। और हमें 2 क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन है हाईएस्ट पोजीशन में वेलोसिटी क्या है, v एट हाईएस्ट पोजीशन मतलब y मैक्स, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है और फिर से सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में जब लैंड करेगा, कहीं भी लैंड करेगा, तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है।
सो ये 2 क्वेश्चन। सो वाई मैक्स हाईएस्ट पॉइंट जो है टर्निंग पॉइंट होगा, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है रिवर्स हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट में 0 हो जाएगा। सो वाई मैक्स का मतलब है, वाई मैक्स का मतलब है वी वाई 0। सो वी वाई 0 दैट इज यू वाई प्लस ए वाई टी 0। सो यू वाई है हमारा 40, ए वाई 10, टी 0। सो टी हो गया 4 सेकेंड। सो हाईएस्ट पॉइंट जो है 4 सेकेंड में पहुंचेगा। अब हमारा एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है, इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है। सो एक्स डायरेक्शन में जो है हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी था 30, एक्सेलरेशन है 4 और टाइम है 4 यानी कि 46। जेड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी नहीं था लेकिन एक्सेलरेशन है 3 और टाइम है 4, तो ये हो गया हमारा 12। सो वेलोसिटी जो है एक्स डायरेक्शन में 46, वाई डायरेक्शन में नहीं है, जेड डायरेक्शन में जो है 12 है। ये है पार्टिकल का वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन। सो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये था कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है। सो हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब हो गया कि पार्टिकल जो है फिर से वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे पहुंच गया, SY0 हो गया, रीचेस टू द हॉरिजॉन्टल लेवल, हाइट 0 हो गया। तो पहले हम टाइम निकाल लेते हैं। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल का मतलब है Y0 हो गया। सो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर इज 0। सो यू वाई यानी कि 40 टी माइनस हाफ 10 टी स्क्वायर इक्वल टू 0। सो टाइम निकल गया 8 सेकेंड। तो 8 सेकेंड के बाद वो फिर से हॉरिजॉन्टल लेवल पे पहुंच जाएगा। और इस समय हमको निकालना है कि एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है और जेड डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तो 0। सो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, सो एक्स डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी 30 है, टाइम 8 है, एक्सेलरेशन आपका 4 है, टाइम है 8। ये 240 हो गया और ये 128, 8 6 368। और जेड डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, जेड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 था, हाफ ए जेड यानी कि 3, टाइम है 8 स्क्वायर हो गया 64 का आधा 32 इंटू 3 96। सो आपका रेंज जो है वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये आपका 360 प्लस 96। ये जो क्वेश्चन है ये भी मोशन इन ए प्लेन है, लेकिन जिस प्लेन में मोशन हो रहा है वो प्लेन XY प्लेन नहीं है, इसीलिए हमने इसको रिजॉल्व कर दिया अलोंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, XYZ ले लिया। और हमने जो 2 क्वेश्चन हमें पूछा गया था, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है और हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है, हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बिल्डिंग का रूफ है, बिल्डिंग का हाइट मान लेते हैं 60 मीटर है और यहां से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया। ये हमारा ओरिजिन है, यहां से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल सपोज 30 डिग्री। तो हमें पूछा गया कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग का जो फुट है उससे कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में ये पार्टिकल जो है जमीन को स्ट्राइक करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है।
तो हम दोनों डायमेंशंस का इक्वेशंस अलग अलग लिखते हैं। हाइट दिया गया वर्टिकल यानी कि एस वाई दिया गया, तो एस वाई से शुरू करेंगे। सो यू को रिजॉल्व कर देते हैं, यू एक्स यू कॉस थीटा 10 इंटू रूट 3/2 5√3 और यू वाई यानी कि यू साइन थीटा 5 हो गया। ये हमारा ओरिजिन है, यू वाई ऊपर की ओर है, एस वाई नीचे की ओर है और एक्सेलरेशन जो है ये भी नीचे की ओर है। यानी कि इन दोनों का सेम साइन होगा और इसका ऑपोजिट साइन होगा। जब हम इस इक्वेशन में यूज कर लेते हैं तो ये दोनों का सेम साइन लेंगे और उसका ऑपोजिट लेंगे। अगर ये दोनों को पॉजिटिव लिए तो उसको नेगेटिव लेंगे, या फिर ये दोनों का अगर नेगेटिव लिए उसको पॉजिटिव लेंगे। तो इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं। ये 60 है, यू वाई 5t, ये ऊपर की ओर नेगेटिव हो जाएगा। सो t 4 सेकेंड निकला। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0। सो सिंपली डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी यानी कि 5√3 इंटू 4 20√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया 37 डिग्री में, स्पीड है 50 और ये जब हिट करता है 53 डिग्री में हिट करता है। सो ये डाटा हमें दिया गया। इनिशियल स्पीड 50 है, एंगल 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमको हाइट निकालना है, बिल्डिंग का हाइट निकालना है। इनिशियल एंगल विथ हॉरिजॉन्टल 37 है, फाइनल एंगल जो है 53। सो फाइनल जो एंगल है ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये वर्टिकल है और ये सपोज वेलोसिटी है। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है सेम रहता है, हमेशा सेम रहता है, यानी कि अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है। सो फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गया v cos 53 और इनिशियली हो गया 50 cos 37। सो cos 53 आपका 3/5 होता है, ये होता है 4/5, 5 कट जाएगा। सो v हो गया 200/3। हाइट निकालना है, हाइट निकालना है। सो हम थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay sy vy यानी कि 200/3, ये v है, y कंपोनेंट साइन 53 4/5 होल स्क्वायर uy 50 साइन 37 यानी कि 30 प्लस 2 sy नीचे की ओर है, नीचे का डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये भी नीचे की ओर है, पॉजिटिव है हाइट। इसको सिंप्लीफाई करने से h निकल जाएगा। ये दोनों में साइन का कोई मतलब नहीं रखता है क्योंकि स्क्वायर है, अल्टीमेटली पॉजिटिव होगा। हम सिर्फ ay और sy को देख रहे हैं, यहाँ से मेजर कर रहे हैं, ay नीचे की ओर है, sy भी नीचे की ओर है, तो नीचे को पॉजिटिव लेते हैं तो दोनों पॉजिटिव निकलता। सो आमतौर पर प्रोजेक्टाइल्स मोशन में हॉरिजॉन्टल को हम एक्स एक्सिस लेते हैं, वर्टिकल को वाई एक्सिस लेते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन इंक्लाइंड प्लेन पे होता है तो अगर हम एक्सिस को चेंज करते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद होता है। सपोज ये इंक्लाइंड प्लेन है हैविंग इंक्लिनेशन अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल और यहाँ एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ स्पीड u, एंगल सपोज थीटा। तो अगर हम इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं और परपेंडिकुलर टू इट ए वाई एक्सिस ले लेते हैं तो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। इन दैट केस ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये अगर अल्फा है
ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा, यानी कि ये अल्फा हो गया, ये आपका जी कॉस अल्फा, ये आपका जी साइन अल्फा, यानी कि एक्सेलरेशन का कंपोनेंट्स जो है दोनों डायरेक्शन में है। ये आपका वर्टिकल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, दोनों डायरेक्शन में। सो क्वेश्चन अगर पूछा गया है कि कहाँ पार्टिकल लैंड करता है, जब पार्टिकल एक्स एक्सिस में लैंड करेगा वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। सो ऑन एक्स एक्सिस वाई 0 हो जाता है। सो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये 0 हो जाता है। यू वाई यानी कि यू साइन थीटा टी, और ए वाई, यू वाई जो है ऊपर की ओर था, जबकि ए वाई जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो माइनस लेंगे। सो यहां से टाइम निकल जाता है। आपको डिस्टेंस अलोंग द इंक्लाइन निकालना है, यानी कि एस एक्स निकालना है। सो यू एक्स जो है आपका यू कॉस थीटा, टाइम ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, इसको डाल देंगे। ए एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? यू एक्स इस तरफ है, ऊपर की तरफ, ए एक्स नीचे की तरफ है, सो माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ ए एक्स यानी कि जी साइन अल्फा टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। नंबर्स में अगर क्वेश्चन रहेगा तो आपके लिए इजी होगा। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आप जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिया जाए, आप अपना कन्वीनियंस देखिए, क्या लेने से आपको जो है कैलकुलेशन ईजियर होगा। तो जितने भी क्वेश्चंस हमने आज किया, तो बेसिक कंसेप्ट यही था कि 2 डायमेंशनल मोशन को स्ट्रेट अवे नहीं लेकर उसको 2 1 डायमेंशनल मोशन अलोंग राइट एंगल्स, सो 2 डायमेंशनल मोशन को हम कंसिडर करते हैं रिजल्टेंट ऑफ 2 1 डायमेंशनल मोशन अलोंग राइट एंगल्स। इससे क्या होता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाता है। सो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।